हम पाली त्रिपिटक के महासतीपट्ठान सुत्त पर कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। महासतीपट्ठान सुत्त पार्ट 13। आज दिनांक 5 जून गुरुवार 5 जून 2025। ये महासतीपट्ठान सुत्त की देशना त्रिपिटक के ओरिजिनल दीघ निकाय ग्रंथ में इसका विवरण है। ये बड़े ही कल्याणकारी और हर एक दुख को दूर करने वाला ये तथागत बुद्ध ने दिया हुआ ओरिजिनल उनका उपदेश है। बुद्ध कहते हैं धम्मानुपस्सेना दुख सच निर्देशो। तो ये दुख क्या है? मानवीय जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में, कोई गरीब हो, बहुत श्रीमंत हो, बहुत धनी हो, जो आदमी है, जो इंसान है, कोई भी भाषा बोलने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला या कोई भी देश में रहने वाला, हर एक व्यक्ति जिसने मनुष्य करके जन्म लिया है, उसे इस दुख से जाना होता है, गुजरना होता है। तो इसकी जानकारी यदि पहले से हो जाए और पहले से प्रज्ञा बुद्धि से यदि हम उसे जाने और जानकर समझकर हम उससे गुजरते रहे, तो बड़ा आनंद, बड़ा सुख शांति का जीवन बीतता है। अनजाने में जाने से बहुत दुख और दुख बढ़ता है, लेकिन जानबूझकर समझकर उससे जब हम चलते हैं तो बहुत राहत मिलती है, राहत मिलती है। तो बुद्ध ने ये सिखाया, कतमंच भिक्खवे दुखं अरिय सच्च। ये दुख अरिय सच्च क्या है? किसे दुख कहते हैं? तो बुद्ध समझाते हैं, बहुत विस्तृत ढंग से समझाया है। हम थोड़ा थोड़ा उस पर विश्लेषण करके हमारे सभी साधक साधिकाएं, सभी भाई बहनों को हम बताने का प्रयास करेंगे इस ओरिजिनल बुद्ध वाणी को। तो दुख सच्च निर्देशो कतमंच भिक्खवे दुखं अरिय सच्चं। ये दुख आर्य सत्य क्या है? जाति पि दुखा। तो ये जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, मरणं पि दुखं, शोक परिदेव दुख दोबनस्सु पायासा पि दुखा, अपि यही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यंग पिच्छं न लभति तंग पि दुखं। यह शॉर्ट में यहाँ बताया गया है, लेकिन बड़ी अच्छी इनकी व्याख्या की है कि जाति यानी जन्म। जिस किसी जगह पर जन्म हो जाता है, जहाँ मनुष्य योनि में जन्म हो गया, किसी पशु योनि में या किसी भी लोक के योनि में जन्म हो गया, तो जन्मते बराबर ये दुख की शुरुआत हो जाती है। जाति पि दुखा। और उसके बाद जाति का मतलब कतमाच भिक्खवे जाति। जाति क्या है? या तेसंग तेसंग सत्तानंग तम्मि तम्मि सत्तनिकाय जाति संजाति ओकंती अभिन। तो जिस किसी लोक में, जिस किसी योनि में उनका जो जन्म हो जाता है, तो ये जन्म ही दुख के साथ आता है और दुख उसमें उस व्यक्ति को, जन्म लेने वाले को भी भोगना पड़ता है। फिर उसके बाद जरा। कतमाच भिक्खवे जरा। जरा का मतलब है कि जरा जीर्णता, कि जिसने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद वो बूढ़ा होगा, वो उसको किसी न किसी प्रकार की दुर्बलता आएगी। बूढ़ा होना, दुर्बलता होना,
तेसंग तेसंग सत्तानंग तम्ही तम्ही सत्तनिकाया जरा जीर्णता खंडित पालिच वली वली तच्चता आयुनो संहानी इंद्रियान परिपाको, कि उम्र हो जाने से, आयु बढ़ने से, बूढ़ा हो जाने से वो शरीर में वो दुख को भोगता है, दुख को अनुभव करता है। कि जो उनका शरीर जब वो युवक था तो बड़ा अच्छा, मतलब वो दौड़ता था, चलता था, आज बूढ़ा हो जाने के बाद आज शरीर जर्जर हो गया। तो ये जर्जर होना शरीर को दुख देता है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि मेरा क्यों शरीर बूढ़ा हो जाए, क्यों मैं जर्जर बन जाऊं, ऐसा मैं ना हूं तो अच्छा। ये तो मन की इच्छा होती है, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि जहाँ जरा आती है, जहाँ बुढ़ापा आता है, तो बुढ़ापा दुख देने वाला ही होता है। उसके बाद मृत्यु भी दुख देने वाला होता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवित रहूं, मुझे मृत्यु न आ जाए। इस प्रकार की भावना हर एक व्यक्ति रखता है। लेकिन जिसका जन्म हुआ, तो जन्म हुए व्यक्ति का मृत्यु होना ही है, वो मृत्यु से बच नहीं सकता। ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ किसी का जन्म हो गया और उसकी मृत्यु हो ही नहीं। कोई कहीं छिप कर वो रहना चाहे, समुद्र में कहीं रहना चाहे, दरी पर्वतों में, कंदराओं में, जंगलों पहाड़ों में कहीं भी रहना चाहे, तो वो ऐसा मृत्यु से बचकर नहीं रह सकता। जहाँ भी वो रहे वहाँ मृत्यु उसका पीछा करेगी, और उसका जन्म हुआ उसे मृत्यु आएगी ही, आएगी ही। आज न कल, केवल समय का वक्त होता है, लेकिन मृत्यु तो आने वाली है। और ये मृत्यु कोई सुखदायी नहीं होती। मृत्यु उस व्यक्ति को, जिसका मृत्यु हो रहा है, उसे दुखी बनाती है, व्याकुल बनाती है। यदि वो सद्धम्भ के रास्ते पर न चलता हो तो दुखी होता है, लेकिन यदि सद्धम्भ के रास्ते पर चलता हो तो उससे वो राहत मिलती है उसे, और अपने आप पर विजय पाकर वो बड़े सुख शांति की अवस्था में जाता है। तो इस प्रकार ये मरण भी दुख है। कतमोच भिक्खवे शोको, तो जो शोक, कई प्रकार का दुख जो जीवन में आता है, उसे शोक कहते हैं, उसे बेचैनी कहते हैं, अशांति कहते हैं। जिन जिन कारणों से मन अशांत होता है तो वो दुखी होता है, परेशान होता है, और ये इसे ही दुख कहते हैं, उसका तो अनुभव करता है वो। कतमोच्च भिक्खवे परिदेवो योखो भिक्खवे अन्यतरेण वेसनेन समन्नागता अन्यतरेण दुख धम्मेन फुट्टस आदेवो परिदेवो। तो इस प्रकार का शोक और परिदेव ये भी दुख देने वाला है। और कतमंच भिक्खवे भिक्खवे दुखं कायिकं दुखं, एक शारीरिक भी दुख होता है, जो शरीर के अंदर, शरीर के भीतर निर्माण होने वाले इस दुख को व्यक्ति भोगता है। एक शारीरिक दुख, और कायिकं दुखं कायिकं असातं काय संपसजं दुखं असातं वेदयितं। यदि शरीर के साथ दुख देने वाले वातावरण से संपर्क हो गया, जो हम नहीं चाहते, ऐसे वातावरण में जो कोई रहने लगा या जाने लगा, तो उसका वो दुख होता है, उसमें वेदना होती है। वेदना से वो दुख को भोगता है, दुख को सह लेता है। तो शरीर के साथ भीतर निर्माण होने वाले दुख को वो अनुभव करता है, तो जिसे कहते हैं कायिक दुख। और दूसरा है चेतसिक दुख, यानी मानसिक दुख। यदि उसका मन यदि बेचैन रहे, मन विकारों में डूबा रहे, मन अशांत रहे, तो किसी भी वातावरण में कहीं भी उसे रहने दो, अशांत मन होने के कारण, व्याकुल और बेचैन मन होने के कारण उसे दुख होता है, दुख को वो अनुभव करता है, उसे आनंद नहीं आता है, तो दुख में वो डूबे रहता है। तो ये भी दुख है। कतमोच भिक्खवे उपायासो अन्यतरेण समन्नेन व्यसनेन समन्नागतस् अन्यतरेण दुःखधम्मेन फुट्टस्
तो ये उपायासो भी दुख है। फिर अपि यही संप योगो दुखो, जो लोग हमें पसंद नहीं हैं, जो वातावरण में अच्छा नहीं लगता है, उसी के संपर्क में जब आ जाता हूँ मैं, तो मैं बेचैन होता हूँ, दुखी होता हूँ। उसी प्रकार अपि यही संपयोगो दुखो, और इस यश होती अनिष्ठा, अकता, अमनापा, जो हमें पसंद नहीं है, जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो रस गंध हमें अच्छा नहीं लगता है, शब्द रस गंध स्पर्श आदि जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, और उन्हीं के साथ मेरा संपर्क हो गया, वही मेरे संपर्क में आ गए, तो उससे मैं बेचैन हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। प्रिय ही विपयोगो दुखो, जो प्रिय लोग, वो प्रिय लोग जो हमें प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, वो यदि जब हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, या हम उनसे दूर हो जाते हैं, कभी कभी मृत्यु के कारण दूर हो जाना, हमारे प्रिय व्यक्ति का मृत्यु, वो हमें अशांत करता है, बेचैन करता है। हम यदि उससे दूर हो जाते हैं मृत्यु से, तो वो भी दुख होता है। तो जो प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हो जाना, प्रिय व्यक्ति का दूर हो जाना, दूर चले जाना, ये भी दुख देने वाली अवस्था होती है। ये ग्राउंड रियलिटी है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले बड़े सामान्य ये सामान्य प्रसंग होते हैं। हर एक व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रज्ञा से इन सभी से जाता है, तो वो बहुत सुख शांति को पाता है, दुख से दूर होने का एहसास उसे होता है। उसी प्रकार यंग पिछंग न लभती तंग पि दुखा, जो इच्छा करते हैं व्यक्ति, हम जो इच्छा करते हैं, हमें ये मिले, वो मिले, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो हर एक इच्छा हर एक की पूरी नहीं होती। जब पूरी होती तो उसे अच्छा लगता है, और पूरी नहीं हुई, इच्छा अपूरी रही, तो वो बेचैन होता है, अशांत होता है, दुखी होता है, और उन्हें दुख का अनुभव करना पड़ता है। वो कहता है कि मेरा जन्म ना हो, लेकिन जब जन्म होता है तो उसे दुख से गुजरना ही पड़ता है। उसी प्रकार जरा दुख है, व्याधि दुख है, तो ये सारे जो दुख के अवस्थाओं से हर एक व्यक्ति को जाना पड़ता है, और जाते हुए वो बेचैन होता है, मन से भी दुखी होता है, शरीर से भी दुखी होता है। तो इसे कहते हैं दुख। और कैसे इससे छूट जाए, कैसे इससे मुक्त हो जाए, उसका भी रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया, और वो निर्मल निर्वाण का वर्तमान जीवन में उस अवस्था को पाने का अपनी प्रज्ञा बढ़ाकर, अपना ज्ञान बढ़ाकर, अपने विजडम बढ़ाकर इन सभी से दूर हुआ जा सकता है। वो भी रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया है। तो इस पर हम और भी चर्चा करेंगे। ये ओरिजिनल बुद्धवाणी, जो हम दुख की बात यहाँ आती है, लेकिन केवल दुख की बात नहीं, बुद्ध ने दुख बताया होता और आगे रास्ता नहीं बताया होता तो कैसे उससे निकल पाए, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जहाँ तथागत बुद्ध ने दुख भी बताया, कैसे होता है वो बताया, कारण बताया, और उनसे बड़े सहजता से निकलने का रास्ता बताया, उसे पार होने का रास्ता बताया, जो बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी है। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस सीडी को शेयर करिए, सुनिए, अपने दोस्त मित्रों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस बुद्धवाणी को, ओरिजिनल बुद्धवाणी को जानकर वो प्रज्ञा अपने में जगाने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री हम भेज रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साथ